दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस का डीएसएसबी पीजीटी का ये पेपर है और ये आपका पेपर हुआ था 2021 के अंदर। ऑनलाइन पेपर हुआ था, वही हमारे पास अवेलेबल है, हमारे स्टूडेंट का पेपर है और इसी के थ्रू हम आने वाले जो एग्ज़ाम आपके होने हैं, उनके लिए आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये 8444140108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर के माध्यम से। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और जितने भी दूसरे टीचिंग एग्जाम हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट आपका अवेलेबल होता है, पूरे सेट में आपको वो मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर ले सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज़, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सब्जेक्ट और एग्ज़ाम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हर प्रकार की जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू आती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? आंसर है दोस्तों नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपने पूरा जीवन राजनीतिक आंदोलन के लिए न्यौछावर कर दिया। आंदोलन किए, कई सालों तक जेल में रहे, फिर बाहर निकले, राजनीतिक लड़ाई में फिर आगे रहे और देश के बड़े पद पर बैठे। नेल्सन मंडेला को भारत के द्वारा भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये उन कुछ चंद लोगों में है जिनको भारत का न होने के बावजूद भी हमने भारत रत्न दिया। तो नाउ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ये सारे क्वेश्चन वैसे सोल्व हैं ऑफिशियल आंसर के थ्रू, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं और इनके आसपास के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ताकि आने वाले पेपर में आपको फायदा हो। प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उनके विचारों का तार्किक परिणाम था? तो आंसर आ जाएगा आपका संपत्ति का साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार है न्यायशीता, यानी ट्रस्टीशिप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, फोर्थ, निम्न में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छुपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती है? तो ऐसा प्लेटो की धारणा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा थॉमस हॉब्स द्वारा दिए गए प्रकृति के नियमों में से एक नहीं है? जितना हो सके निजी धन का अधिग्रहण करना, ये थॉमस होब्स द्वारा दिए गए प्रकृति के नियमों में से नहीं है। तो बाकी कौन से हैं? आप जो कुछ भी चाहे दूसरे आपके साथ करे वह आप उनके साथ करें। शांति की तलाश करना और उसका पालन करना, पुरुष अपनी बनाई वाचाओं को पूरा करते हैं, ये सब उनके नियम हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में लोहिया ने रचनात्मक कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण किया। यद्यपि डॉक्टर लोहिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक थे, उन्होंने चेतना पर अधिक जोर दिया। उन्होंने उस समय के पूंजीवादी राज्य की जड़ें जमाने के लिए समाजवादी आंदोलन को त्याग दिया। नीचे दिए गए कूट में से सही कथनों का चयन करना है। तो आपका सेकंड वाला आंसर ठीक होगा। ए और बी यानी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों सूची 1 को उस विचार से सम्मिलित कीजिए जिसमें वे सूची 2 से जुड़े हैं। सही कूट का चयन करना है। प्लेटो वर्गहीन और राज्य विहीन समाज, सुकरात एक आदर्श राज्य का निर्माण, जॉन लॉक सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य, कार्ल मार्क्स राष्ट्रमंडल में एकजुट होना। अब इसमें आप देखोगे तो प्लेटो एक आदर्श राज्य का निर्माण, सुकरात सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य, जॉन लॉक राष्ट्रमंडल में एकजुट होना और कार्ल मार्क्स वर्गहीन और राज्य
विहीन समाज, यानी बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8वां, 1996 में पारित निम्न में से कौन सा लोक प्रतिनिधित्व के द्वितीय संशोधन विधेयक का प्रावधान नहीं है? सेकंड आंसर होगा, चुनाव के दौरान उम्मीदवार की मृत्यु के मामले में चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 7 दिनों के भीतर एक प्रतिस्थापन नामित करने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक को संविदावादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? मैकियावेली को नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10वां, परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई पहल की गई। निम्न में से किस संधि में भारत एक हस्ताक्षर करता है? भारत हस्ताक्षर करता है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन यानी कथन में क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित कुल क्रांति की अवधारणा 7 क्रांतियों पर उनके विचारों का संगम है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक और शैक्षणिक और आध्यात्मिक। कारण है, इन क्रांतियों की संख्या को लेकर जेपी बहुत कठोर नहीं थे। उन्होंने कहा कि 7 क्रांतियों को राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक संरचनाओं की मांगों के अनुसार समूहित किया जा सकता है। ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। स्वराज शब्द में 2 शब्द उपस्थित है, स्व और राज, यानी स्व और राज। दूसरा है, इसका अर्थ स्वयं का शासन और स्वयं पर शासन दोनों से समझा जा सकता है। नंबर 3, यह स्वराज की स्वयं पर शासन की समझ है, जिसे महात्मा गांधी ने अपने कीर्ति हिंद स्वराज में उजागर किया था। तो सभी ठीक लग रहे हैं मुझे, 1 2 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, वीडी सावरकर के हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सावरकर के अनुसार राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक भावना नहीं थी और इसे विकसित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल कहा था उन्होंने, तो सही नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, नीचे दो कथन है वे, एक को अभिकथन और दूसरे को कथन कारण देखना है। अभिकथन में है, पेरियार गांधी के वर्णाश्रम धर्म के पुनर्निर्मित संस्करण के विरोध में थे, क्योंकि यह जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक रूप से कार्य करने के तरीके के अनुरूप नहीं था। कारण, पेरियार ने भारतीय समाज में ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व और राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर भारत के प्रमुख प्रभाव को बनाए रखने के लिए गांधीवादी राष्ट्र को एक वर्चस्ववादी परियोजना के रूप में व्याख्यात किया। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या आर ए की सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गांधी जी के अपने आर्थिक विचारों की पूर्ति के लिए निर्धारित सिद्धांतों में नहीं है? मार्क्सवादी साम्यवाद के सिद्धांतों का यथासंभव पालन किया जाना चाहिए, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और 2, एक में व्यक्तियों के नाम है और दूसरे में स्थान के नाम है, सुमेलित आपको करना है। पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई। नंबर काजी नजरुल इस्लाम, भाई कान सिंह और वी रामास्वामी नायकर। अब इसमें आप देखेंगे तो पंडित इस तरीके से मुझे लग रहा है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। फोर्थ वाला देख लेना आप लोग, ऑटोमेटिकली इसमें दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, 1960 और 70 के दशक में छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के आंदोलन का उदय शुरू हुआ। कहां से हुआ? 1960-70 के दशक में छोटे किसान और भूमिहीन मजदूरों का आंदोलन का उदय पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्राकृतिक अधिकार वह स्वतंत्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं की प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करने के लिए, अर्थात अपने स्वयं के जीवन का, और फलस्वरूप कुछ भी करने के लिए अपने निर्णय और तर्क में वह उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन होने की कल्पना करेगा, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, एक लोकतंत्र में टोकीवेल द्वारा धर्म की मान्यता के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? उन्होंने धर्म की उपयोगिता की ओर इशारा किया और केवल एक धर्म की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र सुचारू रूप से और स्वराज की अवधारणा के अनुसार तभी कार्य कर सकता जब उसका विकेंद्रीकरण हो? महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका है, फिर हम 1 नंबर क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये एक-एक उस ज़ोन में करने को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। व्यक्ति को जो उसके हित में है का पूर्ण आभास होने के नाते सभी अधिकार और स्वतंत्रताएँ होनी चाहिए। उसकी स्वायत्तता से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उसके अधिकार और उसकी स्वतंत्रता अक्षम्य है। राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम है। इसकी शक्तियाँ इसके कार्यों के अनुपात में। ए, बी, सी तीनों आपका ठीक रहेगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बार फिर। आधुनिक राष्ट्र नेशन स्टेट की अवधारणा की उत्पत्ति का पता निम्नलिखित में से किससे लगाया जा सकता है? वेस्टफेलिया की संधि से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1967 में शुरू में आसियान की सदस्यता वाले देशों की कौन सी जोड़ी नहीं है? लाओस और म्यांमार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत का क्रमशः किन देशों के साथ न्यू मूर द्वीप और चकमा शरणार्थी विवाद है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस रहा है भाई, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 5वां, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण का विवाद किस ब्रिटिश पीएम के हस्तक्षेप से सुलझाया गया था? हैरोल्ड विल्सन के। क्वेश्चन नंबर 6, डेविड ईस्टन ने राजनीति के अपने वैचारिक ढांचे में एक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान की। निम्न में से कौन सा उन विशेषताओं में से एक नहीं है? आंसर आ जाएगा आपका प्रणाली के भीतर अंतर संबंध। क्वेश्चन नंबर 7, गैब्रियल आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार किया। उनकी प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था का 4 विशेषताओं में से एक नहीं है? एक प्रणाली के भीतर एकीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से कौन सा राज्य स्टेट की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? राज्य एक ऐतिहासिक विकास या कर्मिक विकास का परिणाम है। ये एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में शामिल हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट, राज्यों के मुख्यमंत्री, सी और डी, और खुद आपको आंसर देना है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर इसमें रहेगा सी और डी। ए और बी दे रखे हैं, सी आपको भरना है, तो सी और डी में आप किसको भरेंगे? प्रधानमंत्री खुद है, अध्यक्ष होता है, केंद्रीय कैबिनेट उसके साथ है ऑटोमेटिकली, राज्यों के मुख्यमंत्री। अब आगे आप किसको रखेंगे? केंद्र शासित प्रदेशों के उपासक ठीक है, और नीति आयोग के सदस्य। तो ये आपका आंसर रह जाएगा इसमें 1 और 3 और। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के विश्व दृष्टिकोण पर नेहरू की घोषणा, भारत के विश्व दृष्टिकोण पर नेहरू की घोषणा। देखिए, औपनिवेशिक और आश्रित देशों और लोगों की मुक्ति में हम विशेष रूप से रुचि रखते हैं। हम नस्लवाद के नाज़ी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे कहीं भी और किसी भी रूप में इसका आचरण हो रहा हो। हमारी विदेश नीति के स्तंभों में से एक नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ना है। इसके हिसाब से देखेंगे तो तीनों के तीनों थे। क्वेश्चन नंबर आपका है 12वां, क्लिंटन प्रशासन ने खालिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के प्रति कैप फ्रीज और रोल बैक की नीति अपनाई चीन के। क्वेश्चन नंबर 13वां, एनएएम यानी नाम, नॉन अलाइजन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, एनएएम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय प्रधानमंत्रियों में केवल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने एनएम शिखर सम्मेलनों में भाग लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, किसने तर्क दिया कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी है? ये हैराल्ड लोसवेल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है। ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शास्त्रीय यथार्थवादी विश्व दृष्टि की सबसे उपयुक्त धारणा निम्न में से कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति सत्ता एक अंतहीन संघर्ष से प्रेरित है जिसकी जड़ें मनुष्य के स्वभाव और नेचर में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक लिखी? पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक डेविड ईस्टन की है, भाई बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, अफ्रो एशियाई देश 5 विचारों वाले पंचशील सिद्धांत पर आधारित एक सामान्य विदेश नीति में एकजुट हुए हैं। किसमें? गैर आक्रामकता, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और उसके अलावा और क्या होगा? किसी देश की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की मान्यता, ठीक है, और परस्पर आदर, ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा सेकंड। यस राइट, परस्पर आदर। क्वेश्चन नंबर 19वां, तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का विकल्प क्या है? तुलनात्मक राजनीति यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में जो प्रयोगात्मक पद्धति है, जो एक प्रकार से प्रैक्टिकल सिस्टम है, उसका क्या अल्टरनेट है? सांख्यिकी विधि है, वो स्ट्रेटेजिक मेथड में आता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे? भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट फिर एक और हम शिफ्ट में आ गए हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को विकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, आपको देखना है। अभिकथन, अधिकार वास्तव में दावे हैं लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार बिल्कुल नहीं है। कारण, एक दावा अधिकार नहीं यदि उसे मान्यता नहीं दी गई, अगर इसे लागू नहीं किया जा सकता तो भी अधिकार नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन वे आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है सत्य के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पर बहुलवादी आक्षेप है? संप्रभु निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी विस्तृत होगी? ये यशाया बर्लिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एराल्ड लास्की ने के अनुसार निम्न में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो उस शक्ति का प्रयोग करता है वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होता है, होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? तीनों ठीक हैं। वे जितना संभव हो सके सब निर्धारित कार्य के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होशपूर्वक और तर्क संगत रूप से चुनना चाहिए। तीसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यापक बनाने की एक और अवधारणा सामूहिक निर्णय लेने के लोकतांत्रिक तंत्र के माध्यम से है। 1, 2, 3 आपका तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, लोकतंत्र के 2 विपरीत मॉडल प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र को क्रमशः कहा जाता है। क्या कहा जाता है वे? लोकतंत्र के 2 विपरीत मॉडल प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, संसद समितियों की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? संसद समितियों की रचना जो है वो निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, मुख्य सचेतक के द्वारा, कैबिनेट मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो 1 और 3 रहेगा, तो इसका मतलब आपका सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, रोजमेरी ग्रांट जैसे नारीवादी लेखों का तर्क है कि यथार्थवादी सिद्धांत पितृसत्ता का समर्थन करता है क्योंकि यथार्थवादियों के लिए सामाजिक व्यवस्था और राज्य को बनाए रखने के लिए पितृसत्ता आवश्यक है। कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत पुरुषों को विशेषाधिकार देता है और महिलाओं को बाहर करता है क्योंकि यह पुरुष है जो राज्य के साथ पहचाना जाता है और राज्य यथार्थवादी प्रवचन में पितृसत्तात्मक संबंधों का आधार है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, 1991 में भारत ने उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन,
ये तीनों की नीति अपनाई, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी के तहत का माना गया। यह दोई मोई नामक नवीकरण प्रक्रिया से समान नीति थी जो खालिस्तान देश द्वारा 1986 में अपनाई गई थी वियतनाम। यानी कहने का मतलब ये है कि 1986 में जो दोई मोई नीति वियतनाम ने अपनाई थी, उसी के नए रूप में 1991 में भारत ने अपनाया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? यह सामाजिक समानता का उदाहरण है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्मनिर्णय के सिद्धांत निम्न में से किस में एक संदर्भ के रूप में पाया गया था? यह अटलांटिक चार्टर। क्वेश्चन नंबर 12, शीत युद्ध के समय अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। ये अमेरिका और उसके साथियों ने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके जवाब में जो यूएसएसआर था, उन्होंने अपना वार्सा पैक्ट बनाया, जो उसके जवाब के रूप में था। जैसे ही रूस का विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो वार्सा पैक्ट भी खंडित हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? सकारात्मक समानता को अवसर की उपलब्धता के रूप में समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1962 में के भारत चीन युद्ध के बाद भारत और चीन ने किस वर्ष पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल किए? 1962 में भारत और चीन के बीच ये युद्ध हुआ, उसके बाद 1976 में जाकर के भारत और चीन के बीच पूर्ण राजनीतिक संबंधों को एक्टिवेट दोबारा से किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय अभिलेख श्रेणी आयोग ने खालिस्तान क्रम में अपनी रिपोर्ट पेश करी। 1955 में पिछड़ा आयोग ने पहली रिपोर्ट, द्वितीय अभिलेख श्रेणी आयोग ने 1980 में। क्वेश्चन नंबर 16, मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत को निम्न में से किस प्रकार के न्याय से जोड़ा जा सकता है? आवश्यकता आधारित न्याय से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस संशोधन में विकेंद्रीकरण का लोकतंत्रीकरण किया गया और लोकतंत्र का दायरा जमीनी स्तर पर महिलाओं, ओबीसी और दलितों तक बढ़ा दिया गया है? तो ये दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 18वां, पंडित नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? फिलहाल तक तो भाई श्रीमती इंदिरा गांधी का सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा और पंजाब राज्य किस वर्ष बनाए गए थे? 1966 में भाई। क्वेश्चन नंबर 20वां, लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में राज्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यह तर्क दिया था निर्जा जयल के द्वारा। फिर हम लोग डिसिप्लिन नंबर 4 पे आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किसने हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स पुस्तक लिखी है? किसने लिखी? के.एम. पन्नीकर ने। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 और 2 को मिलाना है भाई। 1 में व्यक्तियों के नाम है और सूची नंबर 2 में उनके स्वतंत्रता का विचार है। अब देखिए, थॉमस होब्स, कानूनों की चुप्पी, यशाया बर्लिन, जबरदस्ती का अभाव, रॉबर्ट नोजिक, स्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार, और मिल्टन फ्रीडमैन, राज्य, समाज या उसके साथियों द्वारा किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती का अभाव। आंसर आ जाएगा आपका एक। क्वेश्चन नंबर आपका 3, अज्ञानता का आवरण शब्द कौन लाया था? अज्ञानता का आवरण शब्द जॉन रोल्स के द्वारा पहले में प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने किस वर्ष के बीच रंगभेद की नीति का पालन किया? 1945 से 1975 के बीच में उन्होंने नीति रही। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस लीडर ने संविधान के मसौदा समिति के सामने प्रस्ताव यानी प्रियम्बल रखा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा समिति के सामने प्रस्ताव रखा गया था भाई। 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर 1940 को दूसरी मीटिंग हुई और 13 दिसंबर 1940 को तीसरी मीटिंग हुई, जिसमें नेहरू के द्वारा प्रस्तावना मसौदा समिति के सामने इसको रखा गया था। और ये एक प्रकार से मसौदा समिति आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसको बाद में कई सारे नाम दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस वर्ष में भारत सरकार ने
धनी किसानों को समायोजित करने के लिए राजनीतिक प्रयास किए और विभिन्न वर्गों के हितों का प्रबंधन करने के लिए लोक लुभावनवाद और संरक्षण का सहारा लिया 1966 से 1990 के। क्वेश्चन नंबर 7वां, आरएसएस के मूल 3 सिद्धांत वर्दी, सलामी और अभ्यास थे। बाद में चौथा सिद्धांत बना वे देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियां या सप्त क्रांति दी? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, निम्न में से किस संशोधन के बाद राजनीतिक दलों ने पंचायत और नगरपालिका संस्थानों में संचालन का एक नया सत्र पाया? 73 और 74वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10वां, पार्टियों द्वारा जनता को लामबंद करने और राजनीतिकरण ने भारतीय लोकतंत्र को खालिस्तान बना दिया, अधिक समावेशी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 11, लेनिन द्वारा वकालत की गई राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ पोलिश मार्क्सवादी रोजा लग्जमबर्ग द्वारा की गई आलोचना निम्न में से कौन सी है? उन्होंने तर्क दिया कि यह मजदूर वर्ग को पार्टी के संरक्षण में रखेगा। क्वेश्चन नंबर 12, जॉर्ज लुकास द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अस्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार आपको करना है। वह इस दृष्टि के आलोचक थे कि मार्क्सवाद भौतिक विज्ञान की तरह था। यह आपका ठीक रहेगा बस। क्वेश्चन नंबर 13वां, वी.आई. लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी के संगठनात्मक संरचना उनकी थीसिस पर आधारित है, जिसे सबसे प्रसिद्ध रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसके लागू होने के वर्ष से गलत तरीके से मेल खाता है? मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन 1950। क्वेश्चन नंबर 15वां, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा वे लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, यूडीएचआर में कितने अनुच्छेद हैं? 30। क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू और कश्मीर इस भूतपूर्व राज्य को किस वर्ष अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली थी? 2016 में। क्वेश्चन नंबर आपका है, महबूबा मुफ्ती का जिक्र हो रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के रूप के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं सदी की शुरुआत तक जारी रहा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत संरचना, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक उत्तर व्यवहार और मार्क्सवादी जैसे विभिन्न रुझानों को समाहित करता है। तो 1 और 2 आपके दोनों रहेंगे, यानी सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, निम्न में से किस राज्य ने ऑपरेशन बरगा शुरू करा? ऑपरेशन बरगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 20वां, कविताएं विद्रोही और आनंदमोई आगमने निम्न में से किसकी उत्कृष्ट कृतियां हैं? बंकिम चट्टोपाध्याय की भाई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर आपका एक फिर है डिसिप्लिन नंबर 5 यानी सेक्शन 5 के अंदर। फिर हम शुरू करते हैं। 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन होते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक हिस्सा का एक रूप नहीं है? सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन, आतंक, सैन्य विद्रोह पर बार संभालना, तीनों ही नहीं है, वह तीनों के तीनों खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि सामान्य सामाजिक कल्याण निम्न में से किसका परिणाम होगा? व्यक्तिगत हित का अधिकतमकरण। क्वेश्चन नंबर आपका 3, युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। युद्ध राजनीतिक हिस्सा की प्रकाष्ठा है जो दो विरोधी ताकतों को आमने सामने लाते और सशस्त्र बलों के संतुलन के आधार पर मुद्दे को सुलझाती है। युद्ध 2 प्रकार के होते हैं, देश के बाहरी शत्रु से युद्ध और आंतरिक युद्ध जो राज्य बलों और विद्रोहियों गृह युद्ध के बीच होता है। दोनों ही ठीक है भाई, युद्ध की दोनों ही परिभाषाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक उदारवाद का औचित्य निम्न में से कौन सा है? ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्त को बढ़ाता है, यह विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है, यह सामाजिक न्याय प्रदान करता है। तीनों के तीनों ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा राज्य भारत में अलगाववादी आंदोलनों का सामना कर रहा है? कौन सा? तीनों के तीनों कर रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, असम। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनियो ग्राम्स्की का प्रैक्सिस के दर्शन निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? हेगेलियनवाद का। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां,
फिलोसफी ऑफ पावर्टी पुस्तक के लेखक कौन? प्रुंदो। क्वेश्चन नंबर 8वां, 1893 में किसने देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभियान में बदल दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से विचार किसने दिया कि अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की गरिमा होती है, इस कारण से वह अपने आप में बहुमूल्य है? इमैनुअल कांट ने। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राज्य का उद्देश्य न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, बल्कि सामान्य हितों की सेवा करना और कल्याणकारी सेवाएं करना भी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां, राजनीतिक हिंसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक हिंसा गृह युद्ध और दंगों या सामूहिक प्रदर्शनों से शुरू होती है, ठीक नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न में से कौन राष्ट्रवाद के बहुवर्षीय सिद्धांत का वर्णन करता है? बारहमासीवाद उन राष्ट्रों के इतिहास पर केंद्रित है जिन्हें प्राचीन और अति प्राचीन के रूप में वर्णित किया गया। वे राष्ट्र को एक राजनीतिक समुदाय, आधुनिक सामाजिक निर्माण और सामाजिक निर्माण के रूप में देखते हैं, जिसे क्रांति और जन आंदोलन के युग के रूप लिए रूपांतरित किया गया है। ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? रॉबर्ट ओवेन्स। क्वेश्चन नंबर 14, समकालीन इतिहास लेखन में उदारवादी चरण खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ शुरू होता है, 1885। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में से एक नहीं है? कल्याणकारी राज्य शब्द का इस्तेमाल सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवादी राज्य शब्द के साथ परस्पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने ऑन कॉन्ट्राडिक्शन नामक प्रसिद्ध निबंध लिखा था? माओ से तुंग। क्वेश्चन नंबर 17, क्रांति के चरणों के रूप बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रांति का पहला चरण समाजवादी चरण, क्रांति का दूसरा चरण शास्त्रीय चरण। न एक और न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन नंबर 18, कल्याणकारी राज्य शास्त्रीय उदारवाद के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम है? सकारात्मक उदारवाद में। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्न में से किसने जाति को इस प्रकार पुनर्परिभाषित किया है कि यह केवल जन्म से निर्धारित ना हो? दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 20वां, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और कारणों का पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? आंसर आ जाएगा आपका अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर अगला क्वेश्चन फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 आगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के कार्य में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 71। ये यूएनओ का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 71 है, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के काम में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है। इससे हमें पता चलता है कि ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब तक वहां के भारतीय अप्रवासी में व्यापक असंतोष और आक्रोश फैल चुका था। नंबर 2, उन्होंने एक समाचार पत्र इंडियन व्यू की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की शिकायतों के निवारण के लिए ब्रिटेन और भारत दोनों में सहानुभूतिपूर्ण नेताओं के साथ व्यवस्थित रूप से पत्र व्यवहार किया। ये नहीं लग रहा मुझे, पहले वाला ठीक था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 6 साल 1907 से 13 तक सत्याग्रह भी ठीक है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा ये दोनों कथन ठीक है, बाकी की दूसरे वाला मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, हरित क्रांति के दौरान 1965 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 4, हिंदू धर्म में पुनर्जागरण और श्री राम कृष्ण मिशन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में की थी, यही ठीक नहीं है, बाकी सब ओके ऑटोमेटिक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सारक का गठन वर्ष 1985 में हुआ था। सारक में 7 सदस्य, ये पहला ही कथन आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 6,
1992 कावेरी जल विवाद निम्न में से किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद वह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। राज्यों की बात करेंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। और एसवाईएल, एसवाईएल का क्वेश्चन पूछा जाता है। एसवाईएल अगर पूछा जाए कभी तो एसवाईएल है हरियाणा और पंजाब के बीच में। तो ये दो क्वेश्चन आमतौर पर आते हैं। हरियाणा पंजाब के बीच में सतलुज यमुना लिंक नहर एसवाईएल, और कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद का यानी कावेरी वाटर डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 7वां, 1907 के सूरत विभाजन के बारे में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है। 1901 से 4 तक स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष निचोड़ दीजिए। दूसरा है मुख्य कारण 1905 का बंगाल विभाजन था, जिसने चरमपंथियों को उदारवादी रणनीतियों की तीखी आलोचना प्रदान करने में सक्षम बनाया, जो बुरी तरह से विफल रही। आपका सेकंड ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व के युग के संबंध में निम्न पर विचार आपको करना है। चौथे आम चुनाव तक 1967 में हुए थे। भारत में राष्ट्रीय दल प्रणाली की तरह राज्य प्रणाली थी, जिसे कांग्रेस पार्टी की श्रेष्ठ रूप से उपस्थिति थी। ठीक है। उदाहरण के लिए कांग्रेस को पूर्व रियासतों से 1947 के बाद भारतीय संघ में शामिल हुए थे में सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता, जबकि अन्य राज्यों में इसका लगभग एक त्रुटिपूर्ण आधिपत्य था। ये भी ठीक है। तीसरा है केरल भी एक अपवाद था, क्योंकि 1957 में दूसरे आम चुनाव में सीपीआई विजय हुई और 1959 में मनमाने ढंग से भंग होने तक 2 साल के लिए अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। तीनों के तीनों ठीक हुए। क्वेश्चन नंबर है 9वां, भारत की विदेश नीति निर्माण और विदेश मंत्रालय यानी एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एमईए का कार्य 24 संभागों में बांटा गया है। नंबर 2, खुफिया विदेश जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैबिनेट सचिवालय के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो नामक एक विशेष एजेंसी है। आईएफएस अधिकारियों को विभिन्न विदेशी राजधानियों में दूतावासों के लिए विदेश भेजा जाता है। अन्य कार्यों के अलावा दूतावास वास्तव में विदेश में गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करके आधिकारिक केंद्र के रूप में काम करते हैं। कौन सा ठीक है भाई? सभी के सभी ठीक है। 2 अन्य सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, भूदान आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। भूदान भूमि उपहार आंदोलन अप्रैल 1951 में रामकृष्ण परमहंस द्वारा शुरू किया गया था। गलत हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, यह आंध्र के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ। तेलंगाना का चुनाव महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस क्षेत्र में उस समय भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सशस्त्र किसान विद्रोह की गूंज महसूस हुई थी। पॉइंट नंबर 2 आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा था कि न्याय का तात्पर्य उस चीज से है जिसे करना न केवल सही है और न करना गलत है, बल्कि वह है जो व्यक्ति हमसे अपने नैतिक अधिकार के रूप में दावा कर सकता है। जेम्स मिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे उन लोगों में से एक थे खालिस्तान जिन्होंने खालिस्तान का महिमामंडन किया, युद्ध का वो इसके फेवर में थे वो। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिम्स्टेक के बारे में सही है? बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं। जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। दोनों ठीक है। तीसरा ये वाला गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सोवियत संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश राज से मुक्ति के प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारत सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे, अच्छे थे भाई। जवाहरलाल नेहरू शुरू से सोवियत संघ के समर्थक थे। नहीं, गलत हो जाएगा। नेहरू तो पसंद ही नहीं करता था सोवियत संघ को, और ना सोवियत संघ नेहरू को, तो पहला तो गलत हो जाएगा। 1956 में जब भारत की यात्रा के दौरान सोवियत नेता निकोल बुल्गारिन और कैसी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। भारत ने 1956 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत संघ के साथ हंगरी में लोकतांत्रिक चुनावों का आह्वान करने वाले, ये दूसरा और तीसरा ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 15, भारत में जातीय राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1970 में संयुक्त खास जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स के स्वायत्त आदिवासी जिलों के साथ मेघालय का एक स्वायत्त राज्य बनाया गया। 1970 में उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1970 के माध्यम से मेघालय को कुछ गैर आदिवासी क्षेत्रों के साथ एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2001 में 3 राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, बिहार से बना झारखंड और उत्तर प्रदेश से बना उत्तरांचल। तो पहला और तीसरा पॉइंट इज ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, जेरेमी बेंथम के निम्न में से कौन कानून का स्रोत है? लोक जनता।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस स्थान पर 5 से 16 जून 1972 को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मानव पर्यावरण पर एक घोषणा को अपनाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर पूर्व में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस यानी ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष किया गया? 1960 में। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों के दावे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों को लामबंद करने का श्रेय वास्तव में चरण सिंह को जाता है। पिछड़े वर्गों ने जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण वर्ग का गठन किया। 77 से 80 के दौरान पिछड़े वर्गों ग्रामीण क्षेत्रों कृषि के मुद्दों पर जनता पार्टी सरकार का विशेष ध्यान गया। 1 और 2 दोनों ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20वां, हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद के दूसरे विद्यापीठ को आरएसएस के नेताओं द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़े वार ने खालिस्तान में की थी 1925। 1925 में डॉक्टर हेगड़े के द्वारा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले उसमें फिर आपके लिए, समकालीन भारत में कृषि आंदोलनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहले प्रकार के आंदोलन समृद्ध किसानों के जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक क्षमताओं में उत्पाद करते हैं। दूसरे प्रकार के आंदोलन गरीब सीमांत छोटे राष्ट्रों के छोटे किसानों के आंदोलन है। ये आंदोलन की आर्थिक स्थिति से संबंधित मांगों को आवाज देते हैं। दोनों ही गलत है भाई, कोई लॉजिक नहीं है दोनों का ही, तो थर्ड आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केन सारो वीवा ने किस वर्ष में मूवमेंट फॉर द ओगोनी पीपल MOSOP नामक राजनीतिक आंदोलन का शुरुआत कर एक अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया? 1990 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत खालिस्तान की एक अन्य विशेषता है मार्क्सवाद की भाई। क्वेश्चन नंबर अतिरिक्त मूल्य जिसको सरप्लस वैल्यू थ्योरी बोलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, जिला योजना के लिए जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रकार का सुझाव देने के लिए 1988 में इनमें से कौन सी समिति गठित की गई? पीके थुंगन समिति में। क्वेश्चन नंबर 5वां, 1991 की नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। उदारीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी, परिणाम स्वरूप पूंजीपति की तुलना में श्रमिकों की सौदेबाजी की स्थिति में गिरावट आई। निजीकरण की नीतियों के तहत देश में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है। दोनों ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय ट्रेड यूनियन के केंद्र CITU का जन्म खालिस्तान के विभाजन के कारण हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC इसके विभाजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की निरस्त्रीकरण की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोनों ही कथन ठीक गलत लग रहे हैं, इसमें छोड़ देना, इनको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां, CTBT व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1966 में। CTBT याद रखना में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंडिया ने साइन किस पे नहीं करे? NPT पे नहीं कर रखे, हम लोगों ने साइन CTBT पे साइन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां, उड़ीसा में जगत सिंहपुर जिले में पोस्को इंडिया स्टील प्लांट को स्थानीय लोगों द्वारा बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। पोस्को वास्तव में किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से कौन सी शीत युद्ध की सही समावधि है? शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला। 1991 में रूस का विघटन हुआ तो यह भी खत्म हो गया। आपका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दूसरा आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1957 में। और पहले की बात करेंगे 1952 में, दूसरा हुआ 1957 में। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सकें? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 13, 1927 में नेहरू ने उत्पीड़न लोगों की कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल्स में भाग लिया, जहां उन्होंने कई अन्य देशों के राष्ट्रवादी नेताओं से मुलाकात की। यह कांग्रेस कहां आयोजित की गई थी? ब्रुसेल्स में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां, भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया और कश्मीरियों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमत हुआ। 1972 के जलाधर समझौते ने कश्मीर पर उभरती स्थिति को औपचारिक रूप दिया। और 1993 में कारगिल में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। पहला और तीसरा ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां,
पश्चिम एशिया की राजनीति और समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोटे तौर पर इस क्षेत्र में 4 अलग-अलग जातीय सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं, अर्थात तुर्क, फारसी, अरबी और इज़राइली। प्राचीन सिल्क रूट जो चीन को यूरोपीय बाजारों से जोड़ता था, इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत भी इस व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ था। दोनों ही कथन ठीक है भई। क्वेश्चन नंबर 16, जुलाई 1956 में सुएज़ नहर का राष्ट्रीयकरण करने के मिस्र के फैसले ने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया, जिसमें विभिन्न देशों द्वारा बल प्रयोग शामिल था। इनमें से कौन उनमें से एक देश नहीं था, ईरान नहीं था, फ्रांस, ब्रिटेन, इज़राइल सब थे। क्वेश्चन नंबर 17, द लव दैट डेयर नॉट स्पीक इट्स नेम को इनमें से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने समलैंगिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने मुकदमे के दौरान उद्धृत किया था? ऑस्कर वाइल्ड ने। क्वेश्चन नंबर है 18, मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण क्या है? 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 9, किसने लोक नीति पब्लिक पॉलिसी को इस तरह से परिभाषित किया कि लोक नीति एक ऐसी सभी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सरकारी प्राधिकरण को पसंदीदा मूल्य के समर्थन में संसाधनों को प्रतिबंध करने के लिए आयोजित करती है? कंसिडाइन। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीति और प्रशासन में सोडोमी गुदा-मैथुन से संबंधित कानून 13वीं सदी के ब्रिटिश न्यायालय से भारतीय उपमहाद्वीप में आगे बढ़ा है और हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खालिस्तान को हटाने के फैसले ने चुनौती दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370। क्वेश्चन नंबर है 8वें पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है एक बार फिर है। और एक बार फिर मैं बीच-बीच में बता देता हूँ आपको 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर के माध्यम से। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मँगा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम, एग्ज़ाम आपको कौन-सा देना और सब्जेक्ट कौन-सा है, ये लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी व्हाट्सएप पर। राजनीतिक विज्ञान के अंग्रेज विद्वान खालिस्तान ने एक बार लिखा, उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है क्योंकि ये सिद्धांतों का समूह नहीं अपितु दिमाग की आदत है। हेराल्ड लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक विचार की एक शाखा जिसका संबंध अस्तित्व, वास्तविकता की प्रकृति और विश्व प्रकृति से है या जो अनुभव और वास्तविकता का गठन करता है? सत्ता मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 3, वियतनाम युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1994 के जेनेवा समझौते ने पूरे भारत चीन यानी इंडो चाइना से फ्रांस के बाहर निकलने की पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने खालिस्तान में क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर करे 1943 के अंदर में। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारत के साम्यवादी नेता नहीं थे? पीसी जोशी रहे, एसए डांगे, ये सब है, एसपी मुखर्जी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, किस दशक के अंत में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू किया? 90 के दशक। क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत संघ ने खालिस्तान में अपने पहले विस्फोट के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया। ये हुआ था पहली बार 1949 में भाई। क्वेश्चन नंबर 9, समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता की परिभाषा निम्न में से किस में परिभाषित की गई है? मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10, जस्टिस शब्द लेनिन शब्द खालिस्तान से लिया गया है, जुनगेरे और जस से। क्वेश्चन नंबर 11, अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क में शामिल हुआ? 2007 में। क्वेश्चन नंबर 12, मानवाधिकारों की प्रकृति पर हैरोल्ड लॉस्की के विचार को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? किसके द्वारा? वे सामाजिक हैं, अधिकार कभी पूर्ण नहीं होते, वे प्रकृति में गतिशील है, वे कर्तव्यों के साथ आते हैं, चारों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति निम्नलिखित में से किससे ली थी? एंटोनियो ग्राम्शी से। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और 2 को मिलाना है आपको भाई। सूची 1 की अगर मैं बात करूं, आंशिक परीक्षण संधि प्रतिबंध संधि आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि, आपका यहाँ रहेगा। तीसरा डेवडी परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये रहेगा। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि आपका फिर ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, डवर्किन और वेल्ड्रान ने हमारे सचेत अभ्यासों को देखने का कौन सा दृष्टिकोण नहीं सुझाया है? प्रक्रिया आधारित।
क्वेश्चन नंबर आपका 16, स्वतंत्र पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1959 में। क्वेश्चन नंबर 17, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की गांधीवादी अवधारणा पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्याग्रह सरकार के मनमाने तरीके और कार्यों के लिए हिंसक प्रतिरोध की अनूठी प्रणाली वास्तव में मानव जाति के लिए उनका सबसे बड़ा उपहार। क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा का उनके क्षेत्र से सही मिलान आपको करना है। नंबर 1 परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान, ठीक है आपका। 2 है अहिंसक प्रदर्शन, ठीक है। 3 पे वरकुटा जल विद्रोह, ठीक है। इसका मतलब चारों ठीक हो जाएगा भाई, क्योंकि बाकी 3 एक साथ है तो ऑटोमेटिकली रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस व्यक्ति ने कहा लोकतांत्रिक सरकारों को न्याय और अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए एक समझौता शामिल करना चाहिए? बार्टन जी विवेक ने कहा ये। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारवाद की कमजोरी है? एक तरफ यह स्वतंत्रता का झंडा फहराता है, दूसरी तरफ समानता के लिए तर्क देता है। दूसरा, एक तरफ तो बाजार आधारित समाज के ढांचे में काम करता है, दूसरी तरफ सबको समान अवसरों का वादा करता है। दोनों ही ठीक है भाई, दोनों ही कमजोरियां हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका फिर एक 9वें इसके पार्ट में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, योजना आयोग ने गरीबी रेखा की अवधारणा तैयार करी। कारण, इस रेखा के नीचे वे लोग हैं जिनका विशेष रूप से खाद्यान्न का उपभोग कैलोरी के मामले में न्यूनतम स्तर तक नहीं आया था। ए और आर दोनों ठीक हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आंसर आपका ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार करना है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवाद उदारवाद दोनों का एक विकल्प उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में सामने आया है। उत्तर आधुनिकतावाद उदारवाद को उसकी अमूर्त श्रेणियों, सभी लोगों के सार्वभौमिक अधिकारों जैसी श्रेणियों के लिए चुनौती देते हैं और विशिष्ट समूह जैसे महिलाओं, आदिवासी, अश्वेतों और औपनिवेशिक लोगों आदि के अधिकारों पर जोर देते हैं। तो 1 और 2 आपका दोनों पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, नीचे 2 कथन दे रखे हैं वे। अभिकथन है, वर्तमान कल्याणकारी राज्य वह बन गया है जिसे अधिकतम राज्य कहा जा सकता है, मैक्सिमम स्टेट्स को कह सकते हैं। कारण है, ऐसा लगता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य का अंत हो सकता है। एक सत्य है लेकिन ए सत्य लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने लोगों की सामान्य इच्छा से संप्रभुता को स्थापित किया है? अरस्तु ने भाई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों को फिर पढ़ना है। नंबर 1 है, समाज सुधार और शिक्षा के सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। दोनों ही ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, उपयोगितावाद का राल्सियन विकल्प निम्न में से किस राजनीतिक दार्शनिक से प्रेरित था? इमैनुअल कांट से। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर संभवतः किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता? MK गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? राल्फ मिलिबैंड जस्टिस एंड फेयरनेस की। क्वेश्चन नंबर 9, BR अम्बेडकर के बारे में कौन सा कथन गलत है? उन्होंने हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण 1954 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, 2 कथन दे रखे भाई। अभिकथन, राष्ट्र के नव उदारवादी आलोचकों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद की अवधि में अनेक अस्तित्वों के दौरान ना ही भारतीय राज्य विकास हासिल करने में सक्षम हुए और ना ही गरीबी को दूर करने में। कारण, उदारीकरण पूर्व चरण 1991 से पूर्व को भगवती जैसे नव उदारवादी द्वारा विकास और प्रति व्यक्ति आय की धीमी दर के चरण में रूप में भारत की अपनी आकांक्षाओं के संबंध कमजोर प्रदर्शन के चरण के रूप में जाना जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है आर ए की। क्वेश्चन नंबर 11, 2 कथन फिर दे रखे हैं। अभिकथन, 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जाति व्यवस्था पर हमला किया जिसे स्थिति के पदानुक्रम में वर्गीकृत किया गया था। इस जाति व्यवस्था के निचले भाग में अछूतों को रखा गया था जो हिंदू आबादी का लगभग प्रतिशत थे और भेदभाव के सबसे बुरे रूप का सामना करते। ए और आर दोनों ठीक है लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रैंकफर्ट स्कूल के लेखन में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरोकार है? प्रभुत्व और अधिकार वाला। क्वेश्चन नंबर 13, सत्याग्रह नामक प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति को खालिस्तान के द्वारा गांधीवादी द्वैतात्मक कहा गया है, बॉन्डुरेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया? 1951। क्वेश्चन नंबर 15, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बारे में सही
तथ्य है। इसे दिसंबर 1948 को फ्रांस में उद्घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, एंटोनियो ग्रामस्की के लिए द्वंद्ववाद यानी डायलैक्टिक्स का अर्थ निम्न में से क्या है? बुद्धिजीवियों, पार्टी नेताओं और जनता के बीच बातचीत, वाद प्रतिपक्षता और संश्लेषण के संदर्भ में ऐतिहासिक विकास की व्याख्या, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था? जे रूसो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? 2008 में भाई। क्वेश्चन नंबर 19, किसने प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष बताया? ईसाई धर्म का बौद्धिक पक्ष बताया भाई फ्रेडरिक विलियम नीत्शे ने प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को। क्वेश्चन नंबर 20वां, फ्रैंकफर्ट स्कूल ने निम्नलिखित में से किसकी आलोचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया? रूढ़िवादी मार्क्सवाद की। फिर आपका है आखिरी पार्ट है ये पॉलिटिकल साइंस का, टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर 20 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में जो छोटों का पालन पोषण कर रहे हैं उन्होंने मात्र शिक्षक की अवधारणा को अपनाया है। एक शिक्षक होने के नाते आपको ये विश्वास होना चाहिए कि शिक्षा निम्नलिखित के अनुभव से आती है। प्रधानाचार्य, शिक्षक, बच्चा या समाज? आंसर आ जाएगा बच्चा। अच्छा, ये पॉलिटिकल साइंस का जो डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का 2021 का पेपर हुआ, उसका पॉलिटिकल साइंस पार्ट में जो 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आखिरी के 20 क्वेश्चन है। 180 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रखे हैं और 20 इन्होंने टीचिंग मेथोडोलॉजी या आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन इसको मानेंगे आगे, उसके रखे गए हैं। तो ये भी सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं भाई। दूसरी चीज 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों रहेगा आपका। जनरल पेपर भी रहेगा आपका, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके और टीचिंग मेथोडोलॉजी, और सब्जेक्ट भी रहेगा आपका पूरे का पूरा पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इससे पहले भारत में प्रसिद्ध शिक्षा बोर्ड में से एक ने फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम लागू किया था, जिसमें सीसीई सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है। निम्नलिखित में से किसे सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है? समग्र विकास। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में सत्ता का सहभाजन विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी आपके लिए अधिक सहायक होनी चाहिए? नकली संसद गठन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 9 वर्ष है तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा? 111। क्वेश्चन नंबर 5, एक आधुनिक शिक्षण संस्थान 3 स्तंभों पर खड़ा होता है: छात्र, शिक्षक और अभिभावक। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम डिजाइनर एक संपूर्ण वैज्ञानिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपके अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए? सिद्धांत और व्यवहार के रूप में। ऊपर क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए उन्हें स्कूल में व्यावहारिक कार्यान्वयन का अनुभव कराना चाहिए। किसने कहा? जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 7, एक आधुनिक शिक्षक के लिए उन्नत शिक्षण अधिगम सामग्री अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है। इसमें मैनुअल के साथ साथ डिजिटल बोर्ड भी शामिल है। राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी शिक्षण सहायता है? नमूना इसमें फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8, यह एक सार्वभौमिक मान्यता है कि एक सफल शिक्षक बनने के लिए एक सफल विद्यार्थी का दर्जा प्राप्त करना जरूरी है। इसी तरह बच्चे का शिक्षा में व्यवहारिकता के दर्शन में पढ़ाने का विचार का अर्थ है छात्रों को अच्छा नागरिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, एक शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, साथ ही वह सबसे बड़े प्रेरकों में से एक साबित होता है। निम्न में से कौन प्रेरणा का कारक नहीं है? स्तुति है, पुरस्कार है, प्रोत्साहन है, ये होता है अभ्यास नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपके अनुसार एक शिक्षक को विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन मुख्यतः खालिस्तान पद्धति से करना चाहिए, अवलोकन पद्धति से। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक के साथ साथ एक संरक्षक के रूप में आपको बच्चों की भावनाओं का सबसे अच्छा जज माना जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे की भावना को नहीं दर्शाता? सहनशीलता भी। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक हमेशा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चे की बौद्धिकता के विकासकर्ता के रूप में काम करता है। आपके अनुसार कौन सा एक बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सहिष्णुता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, मान लीजिए कि आप अपने संस्थान के अकादमिक प्रमुख और आप आमतौर पर वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के विषय संयोजन का प्रबंध करते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय
संयोजन एक छात्र वरिष्ठ माध्यमिक में प्राप्त कर सकता है। किसी भी विषय संयोजन को चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, बारहमासी दर्शन को बारहमासीवाद और बारहमासी ज्ञान के रूप में जाना जाता है। दर्शन और आध्यात्मिकता में एक परिप्रेक्ष्य है जो दुनिया की सभी धार्मिक परंपराओं को एक एकल आध्यात्मिक सत्य या मूल्य साझा करने के रूप में देखता है, जिससे सभी गुण और बाहरी ज्ञान और सिद्धांत विकसित हुए हैं। शिक्षा में बारहमासीवाद की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में उन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो चिरस्थायी हों। क्वेश्चन नंबर 15, एक पर्सन एक पश्च एक पश्च ज्ञान लैटिन से आता है और शाब्दिक रूप से बाद वाले से और पीछे वाले से के रूप में अनुवाद करता है। एक यह अक्सर आगमनात्मक तर्क से जुड़ी चीजों पर लागू होता है जो एक सामान्य सिद्धांत या कानून तक पहुंचने के लिए विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करता है। एक पश्च ज्ञान वह है जिसे इसके द्वारा जाना जाता है अनुभव के। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में यदि आपने देखा कि कोई छात्र कक्षा में कम ध्यान देता है तो आप कौन सी विधि लागू करेंगे? उसकी तरफ बहुत ध्यान देना बे। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य सर्वशक्तिमान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हर कोई किसी न किसी तरह की क्षमता के साथ पैदा होता है। पूर्णतः विभिन्न अनुयोगों के बाद ही आती है। जितनी अधिक बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह खालिस्तान मजबूत बन जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में कक्षा में प्रवेश करने के बाद आप कौन से काम सबसे पहले करेंगे? स्थिति यह है कि आपके पास पिछली जानकारी की कक्षा बहुत अधिक परेशान करने वाली और शोरगुल वाली है। सजा देंगे, बस स्थिति से बचेंगे, छात्रों को कक्षा से बाहर भेज देंगे, सभी को लिखने के लिए कुछ देंगे, ऑटोमेटिकली आप उसी तरीके से हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हाल के वर्षों में स्कूली शिक्षा के लिए लगभग सभी प्रसिद्ध भारतीय बोर्डों ने स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों और शारीरिक शिक्षा पर उचित कार्यान्वयन पर पर्याप्त ध्यान दिया है। लेकिन यह दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों में से एक द्वारा बहुत पहले सोचा गया था। वह दार्शनिक जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 20, जैसे जैसे मानव जीवन विभिन्न चरणों से गुजरता है वैसे ही बच्चों का जीवन भी विभिन्न चरणों में आता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पूर्ण बाल्यावस्था। तो ये थे भाई। एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है 8447410108, ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, अपना सिटी, आपका सब्जेक्ट कौन-सा है और आपको एग्ज़ाम कौन-सा देना है, ये सारी चीज़ें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हर इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेगी। ऑल ओवर इंडिया में हमारे नोट्स की कोरियर सर्विसेज़ हैं। आप कोरियर के द्वारा पूरे भारत में नोट्स मँगवा सकते हैं। डीएसएसपी की मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, तो पेपर 1 आपको मिलेगा, पेपर 2 आपको पूरा मिलेगा। पूरे के पूरे सेट होंगे, टायर 1, टायर 2 दोनों रहेगा। अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए नोट्स की सुविधा उपलब्ध है। फटाफट ऑर्डर कर लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।